हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम एक लूप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और जैसे ही लूप में करंट पास होगा, रेक्टेंगुलर लूप में करंट पास होगा, वो रोटेट होगा, तो उसका मतलब उस पर टॉर्क लगेगा। सो विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर loop. For that we need to take two cases. Okay, so let's take case 1. Case 1. Rectangular loop is placed such that the uniform magnetic field is in the plane of the loop. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लूप का प्लेन दोनों एक ही है, मतलब लूप के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होगी। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, करंट फ्लोइंग हम ले लेते हैं आई, वो इस डायरेक्शन में ले लेंगे हम करंट आई। ओके, लूप को हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ए बी की लेंथ हम ले लेंगे बी और बी सी की लेंथ हम ले लेते हैं ए। ठीक है, तो अभी इस लूप में करंट भी जा रहा है और वो लूप मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे हैं। ओके, तो क्या होगा, फोर्स विल एक्ट, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, हम ए बी पे फोर्स ले लेंगे, ले लेते हैं F1। ठीक है, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, आई डी एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला में यहां पे लिखता हूं आई डी एल क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में होगी, और मैग्नेटिक में आई डी एल बी साइन थीटा। तो यहां पे देख लूंगा तो ये रही करंट की डायरेक्शन और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और dl लेंथ कितनी है b, तो फोर्स ए बी पे क्या आएगा, आई लेंथ b मैग्नेटिक फील्ड b साइन 91। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करूं तो वो मेरे को फिंगर इस डायरेक्शन में रोटेट करनी पड़ेगी। ओके, ये आईडीएल का है तो इस डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन आ गई नीचे की, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये है F1, तो उसकी डायरेक्शन में लिख लेता हूं डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, अभी मैं फाइंड करता हूं फोर्स ऑन सी डी। फोर्स ऑन सी डी, तो यहाँ पे ये रही करंट की डायरेक्शन और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फिर से 90 हो गया, तो उसमें मैं लेता हूं F2 आई, इसकी सी डी की लेंथ भी बी होगी, तो आई बी बी साइन 90। ठीक है, और डायरेक्शन देखो तो आई डी एल, मतलब ये वाली है आई डी एल, उसके इस तरफ पे मेरे को फिंगर्स रोटेट करने हैं, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएंगी ऊपर वाले से, ये हो गया F2, तो इसकी आ जाएगी डायरेक्शन अपवर्ड। ओके, अब यहां पे मैं BC और DA ले लूं। ठीक है, BC में करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0, तो BC पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और DA ले लूं तो करंट की डायरेक्शन ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, तो एंगल हो गया पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 हो गई, तो मतलब फोर्स ऑन BC एंड AD इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स F will be equal to F1 plus F2। अगर मैं मैग्नीट्यूड देख लूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड IBB है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका मतलब नेट फोर्स आ जाएगा 0। ठीक है, ओके, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। मतलब मैं ये ले लूं
F1 नीचे की डायरेक्शन में है और F2 ऊपर की डायरेक्शन में है, ये लूप में। तो ये लूप क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा। क्यों? क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा। ओके, देन द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, बट द लाइन ऑफ एक्शन of F1 and F2 is not same। तो क्या होगा, therefore torque will act। ओके, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ टॉर्क, ये हो जाता है R क्रॉस F, और मैग्नीट्यूड में मैं लिख लूंगा R F साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब साइन थीटा आएगा। ओके, तो मैं अगर ये फाइंड कर लूं तो ये बीच की जो उसकी जो एक्सिस होगी, ये जो गोल घूमेगा, तो ये इस एक्सिस पे गोल घूमेगा, राइट। ये ऊपर की डायरेक्शन, सो ये वाली होगी उसकी रोटेशन, ये वाले डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आर होगा, एक्सिस से डायरेक्शन कितनी होगी, ये हो गया a/2। अगर इस साइड लूंगा तो ये होगा a/2। ओके, तो जो टॉर्क एक्टिंग है वो होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी, मतलब τ1 प्लस τ2। ओके, तो टॉर्क की फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, तो ए बी में रेडियस कितना आएगा हमारा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो a/2, और f क्या है, f1, सो f1 इंटू a/2 प्लस f2 इंटू उस तरफ भी r की वैल्यू a/2 है, क्लियर। बट f1 और f2 दोनों सेम है, देखो IBB, तो उसका मतलब ये हो जाएगा 2f1 a/2, 2 गेट्स कैंसल। अब f1 की हम वैल्यू रख देंगे, वो आ जाएंगे IBBA। तो जो स्मॉल b इंटू स्मॉल a है, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया एरिया। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या आ जाएंगी, a इंटू बी की जगह पे मैं लिख लूंगा एरिया a एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो कितना टॉर्क लगेगा इस रेक्टेंगुलर लूप में, IAB। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकेंगे सिर्फ एक ही लूप है, एक ही टर्न है। ठीक है, अगर इसमें n नंबर के टर्न्स होंगे, फॉर n टर्न्स, तो 4 टॉर्क भी आ जाएगा n टाइम, तो टॉर्क की फॉर्मूला आ जाएगी n टाइम्स IAB, तो टॉर्क हो गया NIAB। ठीक है, तो मतलब जब रेक्टेंगुलर लूप और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम प्लेन में हो गए, तो टॉर्क एक्टिंग विल बी इक्वल टू NIAB, where N is the number of loop, number of turns, I current flowing, A the area, cross section area of the rectangular loop, and B that is the magnetic field। ओके, तो ये है हमारा केस 1। ठीक है, अब देखते हैं केस 2, जहां पे रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम नहीं है, हम ले लेते दोनों के बीच एंगल आ गया थीटा। ओके, सो लेट्स टेक केस 2। केस 2, the plane of loop is not along the magnetic field but makes an angle with it। ओके, तो अगर यहां पे हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, और जो लूप है उसका प्लेन हम देखें तो प्लेन का डायरेक्शन होगा उससे परपेंडिकुलर, तो उसका डायरेक्शन ये यहाँ इसका परपेंडिकुलर ले लूँ तो ये नीचे वाला हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में एंगल आ गया थीटा। ठीक है, तो अभी करंट फ्लोइंग हम ले लेते हैं I, अगेन A B C और D, ये डायरेक्शन में हम करंट ले लेंगे हैं। ओके, करंट लेते हैं I। ओके, एंगल बना रहा है थीटा। ओके, विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स देखूंगा BC और AD, फोर्स ऑन BC will be equal to
फोर्स ऑन डी ए। ओके, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर? ये हो गया आई, और आई की डायरेक्शन ये वाली आईडीएल, और उसकी लेंथ हमने कितनी ली थी ए, ये वाली लेंथ हम ले लेते हैं ए, और ये जो लेंथ है वो बी हम रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईडीएल आई ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी। बी, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और उसी तरह ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डीए पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ओके, और ये एक्सिस, उसकी जो रोटेशन की एक्सिस होगी वो ये वाली होगी। ये होगी उसकी एक्सिस, तो मतलब उसके एक्सिस के इस साइड के अलोंग बीसी और एडी पे जो फोर्स लगेगा वो गोल नहीं घूम सकेगा। राइट, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, इन दोनों का हो जाएगा नेट फोर्स ड्यू टू दिस टू विल बी इक्वल टू 0। अब हम लेंगे फोर्स ऑन ए बी और सी डी। इसमें भी फोर्स ऑन ए डी, फोर्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन सी डी। राइट, कितना होगा आई बी बी साइन 90। इस तरीके से ये आई की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये फिर से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। सीडी पे देख ले तो ये आई की डायरेक्शन और ये है बी की डायरेक्शन, ये फिर से 90, और इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो यहां पे मैं ठीक से ड्रॉ कर लूं, तो ये हो गया F1 फोर्स नीचे की डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑन ए बी, और F2 फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑन सी डी, और उसकी वैल्यू है आई बी बी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू आई बी बी। ओके, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट, और यहां पे भी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। सी, सो उसके लिए भी नेट फोर्स हो जाएगा 0, बट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। तो क्या होगा, टॉर्क ऐड करेगा, तो टॉर्क ये हो जाएगा आर क्रॉस F1 साइन थीटा 1 प्लस आर क्रॉस F2 साइन थीटा 2। तो ये फिगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, फोर्स F1 नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स F2 ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये रहा उसका सेंटर पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं ये इसको एक्सटेंड करूंगा दोनों फोर्सेस को, ओके, तो ये हो गई इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी a/2 और ये a/2, और जो एरिया का जो वेक्टर होगा वो ये वाला, उसका एंगल ये है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कपल। ओके, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, सॉरी टू फोर्सेस अपोजिट इन direction but the line of action is not same, that is called couple। तो अभी ये एंगल थीटा है, ये 90 होगा क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर ही उसका डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो उसके लिए ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये a/2 है, मैं नाम ले लेता हूँ PQR। साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट मतलब QR अपॉन हाइपोटेन्यूस a/2, तो QR की वैल्यू क्या आएगी a/2 साइन थीटा। तो मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा फोर्स और ये सेंटर का, ये हम लिख लेंगे a/2 साइन थीटा। इस तरफ भी ये डिस्टेंस आ जाएगा a/2 साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, RF साइन थीटा, और हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज
के फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है a/2 साइन थीटा। ये F1 प्लस F2 a/2 साइन थीटा, बट F1 और F2 की वैल्यू सेम है IBB, तो ये हो गया 2F1 a/2 साइन थीटा। ओके, F1 की वैल्यू हम लिख देंगे IBB a साइन थीटा, तो मतलब ये स्मॉल b इंटू स्मॉल है, ये होगा एरिया, तो टॉर्क की फॉर्मूला आ जाएंगी IAB साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए टॉर्क की फॉर्मूला। अगर मेरे को ये टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म दैट इज इक्वल टू आई ए बी क्रॉस सॉरी आई ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी, ये यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, सो आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर एन टर्न्स हो, फॉर एन टर्न्स टॉर्क की फॉर्मूला आ जाएंगी एन आई ए क्रॉस बी, ये रही टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पे जो एन आई ए है हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है m और उसको हम बोलते हैं एन आई ए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस v और mv sin थीटा, where theta is the angle between the magnetic field and area vector। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा केस 2, जब प्लेन लूप का प्लेन मैग्नेटिक प्लेन में नहीं होगा, वो कोई एंगल थीटा बनेगा तब की बात है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट दिस केस 2, सो जस्ट नोट इट डाउन। Okay students, so that's it for today. Thank you.